ऊपर वाले अगर स्ट्रांग हो नहीं ये कर सकते हैं, वो जो विजन है, वो जो आउटलुक है, लोगों का सोचने का तरीका है, उसको चेंज में करना चाहती हूँ। जो आप करवाना चाहते हो सरकार के पास, वो कराने के लिए मंत्री को या कोई सीएम को, जहां से आप आते हो उनके साथ बैठना चाहिए, मिलना चाहिए जी। और तो वो आपका जो आपका प्रश्न है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ईरा, आपको साथ इन्हीं लोगों के काम करना है आगे आने वाले दिनों में, बतौर मुख्यमंत्री और बतौर तमाम मंत्रियों के साथ, क्योंकि जिलों में अगर आप हैं तो वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही राजधानी में बैठते हैं। आप कितनी सोचती हैं इस बात को लेकर, आश्वस्त हैं कि जो मुख्यमंत्री यहाँ पे कह रही हैं वो आपको धरातल पर देखने को मिलेगा? मैं तो सर्विस में आ गई हूँ, पर जो बाहर लोग बैठे हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको हम सुनकर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आनंदी जी, यही हम समझना चाह रहे हैं कि जैसे ईरा को कैट जाना पड़ा, सारिका को मुख्यमंत्री से जवाब मांगना पड़ता है, क्या शिखर पर महिलाएं आप जैसी पहुंचती हैं तो पॉलिसीज में बदलाव की दिशा में काम होता है और मुख्यमंत्रियों को कम से कम सारिका और ईरा को नहीं? पॉलिसी तो है ही, पॉलिसी है, उड़ीसा में भी शायद होगी, हमारे यहाँ भी होगी है, लेकिन पॉलिसी के अनुसार काम चलता रहता है। तो पॉलिसी नहीं है तो वहाँ उड़ीसा के सीएम को पूछना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। ये वाला इशू सेंट्रल स्टेट लेवल का नहीं था मैम जी। ये सेंट्रल लेवल का जो तो सेंट्रल हाँ। में है तो आप हमारे प्रधानमंत्री जी को जाकर मिलो, जी सर, इसमें से सॉल्यूशन आएगा। जी मैम जरूर। क्या आनंदी बेन, हम उम्मीद करें कि सारिका के लिए आप प्रधानमंत्री को गुजारिश करेंगी? मुझे दे दो, मैं वहाँ भिजवा दूंगी और चर्चा भी करेंगे हम। जी मैम जरूर। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारिका की बात आप प्रधानमंत्री क्योंकि तक पहले जरूर जो पहुंचाएंगी। मुझे आईएएस का क्या कब बना है एक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन जब आईएएस का एक्ट बना होगा उसी समय महिलाएं पढ़ती नहीं होगी और आगे नहीं आती होगी, इसीलिए वो लोगों ने वो एक्ट बनाया होगा। और आज जब महिलाएं आगे आ रही हैं तो एक्ट में और जो रूल्स बनते हैं वो रूल्स में अमेंडमेंट होना चाहिए, रूल्स में सुधार होना चाहिए। और हम भरोसा करते हैं, न करो तो रूल्स में सुधार कर सकते हो जी कि आईएएस अधिकारी इतने होते हैं तो इसमें इतने % महिलाओं को लेना चाहिए। तो हमारे इस मंच से हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगी, सारिका की तरफ से और देश की तमाम बेटियों की तरफ से। पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे जी। सारिका और ईरा, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आजादी का जश्न मना रहे हैं हम और लगातार ऐसी बेटियों से मिलवा रहे हैं आपको। उन्हीं बेटियों में से एक हैं अर्चना गरोडिया गुप्ता, फिक्की की महिला विंग की प्रेसिडेंट, जो आज हमारे साथ हैं। ये है अर्चना गरोडिया गुप्ता, फिक्की महिला विंग की कमांडर। देश की राजधानी में बैठकर दूर दराज के महिला उद्यमियों की आवाज बुलंद करने वाली ऐसी बेटी